यहाँ पर देख लीजिए, इसका यहाँ पर डालेंगे नंबर। इसके बाद ही नीचे आएंगे तो यहाँ से देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पर जो ESI कार्ड का नंबर होता है उसे यहाँ पर डालेंगे। समग्र ID है जो उसका ID नंबर यहाँ पर डालेंगे। यहाँ परिवार का ID नहीं डालना है, अपने सदस्य का ID डालना है। यदि परिवार के डाल देंगे तो यहाँ पे फॉर्म गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखें कि अपनी ही ID डालें, परिवार की ना डाल दें। यहाँ पर श्रमिक की पुत्र अथवा स्वयं महिला श्रमिक वधू का नाम जिसका विवाह होना है वो यहाँ पे अपना देख लीजिए, इस तरीके नाम डाल लेंगे। जिसका विवाह होना है वो यहाँ पर नाम डालेंगे। और इसके बाद ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से आवेदक की श्रमिक की जाति, जो फॉर्म भर रहा है उसकी जाति क्या है तो यहाँ देख लीजिए अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, समान जिसमें आता है वो आप डाल सकते इस तरीके से। जिसमें आते हैं तो वहाँ पे इस तरीके से टैप करेंगे, ये ब्लू टिक हो जाएगा। इस तरीके से आपको जाति डालनी है। इसके बाद ही वधू की जानकारी, जो लड़की होती है उसकी यहाँ पे जानकारी भरेंगे पूरी। इसके बाद ही उसकी जन्म तिथि यहाँ पर भर देंगे, आधार से ही भरेंगे, गलत नहीं भरना है। तो यहाँ पे आधार का नंबर डाल देंगे, जो नंबर, और यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है विवाह। विवाह कहाँ से होगा, किस स्थान से, तो यहाँ पर वो भरेंगे। यहाँ विवाह की डेट डाल देंगे। यदि डेट गलत हुई तो ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए सही से भरें। और विवाह का स्थान यहाँ पर भर देंगे, जहाँ से हो रहा है वही स्थान डालेंगे। इसके बाद ही नीचे आएंगे तो यहाँ देख लीजिए विवाह के समय वधू की आयु अंकसूची और वैध प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट और आधार कार्ड में जो उसकी आयु है वो डालेंगे। तो यहाँ पर वर्ष लिखा है तो वर्ष यहाँ डालेंगे, जैसे कि 1998, जैसे भी आपकी हो उस तरीके से डालेंगे। उसके बाद ही माह है तो महीना कौन सा था, जैसे कि 7 इस तरीके से। और दिन डाल देंगे, जैसे कि 8 तारीख होगी तो यहाँ पे 8 डालना है। इस तरीके से भरना है। और नीचे अब आएंगे भर्ती, तो यहाँ पर भर्ती डालेंगे, उसका नाम डाल देंगे, उसके पिताजी का नाम डालेंगे लड़के का। इसके बाद ही आवेदक से अविवाहित बच्चों की स्थिति, और भी इसके जो बच्चे हैं